प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम नेचुरल स्टडी पॉइंट। आज आप लोग को लेकर के आए हैं मैथ में प्रश्नावली 3.3 के 3 का 5 मैथ। तो आइए अब हम लोग प्रश्न के बारे में पढ़ करके जानकारी प्राप्त करें और इस मैथ को बनाएं। देखिए प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है भिन्न। भिन्न के बारे में समझनी है और जब भिन्न समझ गए तो समझ ले कि मैथ बन गया। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? तो भिन्न। तो सबसे पहले जान ले कि भिन्न में आते हैं कौन। तो भिन्न में आते हैं अंश जो कि ऊपर लिखा जाता है और आते हैं हर जो कि नीचे लिखा हुआ होता है। और जब अंश और हर को बटा में कर देंगे तो यही बन गया, यही हो गया मेरा भिन्न। तो भिन्न के बारे में जानने के लिए अंश और हर का होना अनिवार्य है। तो आइए बच्चों, हम लोग अंश को कुछ मानते हैं और हर को कुछ मानते हैं। तो अंश और हर को मान लेने के बाद भिन्न अपने आप स्वतः निकल जाएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। माना कि भिन्न के अंश को मान लिए x और भिन्न के हर को मान लिए y। जब अंश को x माने और हर को y माने तो भिन्न क्या हो गया जो हम लोग को निकालना है। तो भिन्न बराबर होता है क्या? अंश बटा हर। अंश माना गया है x और y माना गया है y, हर माना गया है y। तो भिन्न हो गया x बटा y। अब जैसे प्रश्न कहेगा, प्रश्न के कथनानुसार हम लोग कार्य करते चले जाएंगे तो समीकरण फर्स्ट की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए हम लोग चलते हैं, फिर पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश, तो हम लोग भिन्न के अंश को लिखेंगे। भिन्न के अंश क्या लिखे हुए हैं बच्चे? x। यहाँ चलेंगे प्रश्न से भिन्न के अंश को लिखेंगे। भिन्न के अंश x है। फिर आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। भिन्न के अंश और कहाँ? हर में। अब हर को लिखते हैं, हर नीचे होता है। हर है कितना माने है y। भिन्न के अंश और हर दोनों को लिख दिए। ये दोनों में यानी कि कहने का मतलब ऊपर भी और नीचे भी दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 2। तो हम लोग अंश यानी कि x, हर यानी कि y दोनों में 2 जोड़ते हैं। अंश में 2 जोड़ दिए, हर में 2 जोड़ दी। और जब ऐसा कार्य किए तो जो भिन्न था वो बन गया, हो गया 9/11, यानी कि बराबर में आ गए 9/11। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोग प्रश्न को क्लियर कर चुके हैं। यहाँ तक प्रश्न को क्लियर करने के बाद हम लोग को ये चीज की प्राप्ति हुई। अब इसी को हल करेंगे तो हल करने पर हम लोग को मिलेगा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो हल करते हैं। इसमें हम तिर्यक गुना करते हैं। 11 में ये दोनों से गुना करेंगे। 11 में x से 11x हो गया। 11 में 2 से तो 11 2 जा 22 देख लेंगे। 11 में x से 11x, 11 दूने 22, 11 से दोनों में गुना हो गए। अब गुना करनी है किससे? 9 से ये दोनों में। 9 से y में गुना करेंगे तो 9y हो गया। 9 से 2 में गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो गया। अब क्या करेंगे? y को लाएंगे बराबर के इस तरफ। y उधर 9y प्लस में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 9y माइनस में हो गया। उधर बच गए कौन? 18। अब इस तरफ से ले जाएंगे 22 को, ये प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -22। अगला स्टेप बच्चे 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 में से 22 घटेगा
कम में से ज्यादा घट रहा है, 18 में से 22 घट रहा है, कम में से ज्यादा घटता है तो माइनस में बचता है ना। माइनस में बच गया, 18 में से 22 घटा तो माइनस में बच गया 4। ठीक है, इसी को मान लिए हम समीकरण फर्स्ट। इतना प्रश्न पढ़ने पर, यहां तक प्रश्न पढ़ने पर हम लोग को यही मिला समीकरण फर्स्ट। अब हम पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे और तो लिखते हैं पुनः प्रश्न से। कहां से बच्चे? प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे, देख लीजिए। यदि किसी अंश और कहां, तो हर, दोनों में, तो अंश को लिखते हैं, अंश है x लिख दिए, हर है y लिख दिए। ये दोनों में अबरी जोड़ने के लिए कह रहा है 3, दोनों में 3 जोड़ेंगे, अंश में 3 जोड़ दिए, हर में 3 जोड़ दी। और जब दोनों में 3 जोड़े तो भिन्न बन गया 5 बटा कितना? 6। तो भिन्न बन गया बराबर हो गया 5 बटा 6। और इसको हल करिएगा प्यारे बच्चों तो मिलेगा समीकरण सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा तो आसानी पूर्वक से x और y का मान निकल जाएगा। x और y का मान निकल गया यानी कि भिन्न हमको ज्ञात हो गया। तो चलते हैं, इसमें भी तिरछा तिरछी करते हैं गुना। 6 से 6 से दोनों में गुना होगा, तो 6 से x में गुना किए 6x, 6 से 3 में गुना हुआ तो 6 × 18, 5 से 22 में इसमें तिरछा गुना, 5 से 22 में हुआ 5 22, 5 से 3 में हुआ तो 5 15। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये बाई को लाएंगे बराबर के इस तरफ, 5 बाई उधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, और इस तरफ से ले जाएंगे 18 को बराबर के उस तरफ से, उधर 15 है, 18 जा रहा है, इन्हें प्लस में है, उधर गया 18 हो गया माइनस में। अगला स्टेप में चलेंगे बच्चे, 6x है तो 6x लिख दिए, माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह दे दिए, 5 बाई लिखा हुआ है 5 बाई लिख दिए, बराबर दे दिए। और 15 में से 18, यहाँ पे भी बच्चे वही हाल हुआ है, कम में से ज्यादा घट रहा है, तो कम में से ज्यादा घटता है तो माइनस में बचता है, तो 15 में से 18 घटेंगे 3 बच जाएंगे। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। नो प्रॉब्लम, कोई बच्चे को समस्याएं नहीं है। तो अब हम लोग को समीकरण फर्स्ट मिल गया और सेकंड मिल गया। अब देखेंगे लुप्त करना है किसको, तो आइए हम लोग लुप्त करते हैं। कौन सा? दोनों समीकरण को देखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। हम लुप्त कर रहे हैं, चलो कोई चर को लुप्त करते हैं। लुप्त कर रहे हैं इनमें से बाई चर को, बाई चर को लुप्त कर रहे हैं। तो बाई चर को देखना है बच्चे, समीकरण फर्स्ट में देख लेंगे, बाई चर को देखना है। समीकरण फर्स्ट में बाई चर के आगे 9 है, तो ये 9 से गुना कर देंगे समीकरण सेकंड में, और समीकरण सेकंड में बाई के आगे 5 है, तो ये 5 से गुना कर देंगे समीकरण फर्स्ट में। और यही चीज को हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में गुना करेंगे 5 से, और सेकंड में गुना करेंगे कितना से? सेकंड में गुना करेंगे 9 से। उल्टा गुना हो गया दोनों चर का, देख लेंगे। फर्स्ट के चर में बाई के आगे 9 है तो 9 सेकंड में गुना हो गया, और सेकंड में देख लेंगे बाई के आगे 5 है तो फर्स्ट में गुना हो गया। अब लिखेंगे जोड़ने पर कि घटाने पर, तो दोनों का चिन्ह देख लें जिसको आप बराबर कर रहे हैं। तो 5 बाई के आगे माइनस चिन्ह है सेकंड में, फर्स्ट में 9 बाई के आगे माइनस चिन्ह है, दोनों का चिन्ह समान है तो समान रहता है, तो लिखते हैं यहाँ पे घटाने पर। अब तो लिख दिए, अब हम लोग फर्स्ट में 5 से गुना करेंगे, तो गुना करते हैं। यही फर्स्ट है बच्चे, इसमें गुना करना है 5 से, यहाँ 5 लिख दिए। अब गुना करते हैं, 5 में 11 से, 11 पचे 55x, 9 में 5 से 9 पचे 45 बाई माइनस से माइनस लिख दिए, बराबर है बराबर दे दिए। और अब गुना होगी -4 में 5 से, तो 4 पचे 20, माइनस में हो गया 20, गुना हो गए। अब सेकंड में गुना करेंगे, सेकंड में गुना करना है 9 से, तो सेकंड में गुना करेंगे 9 से। तो गुना करते हैं बच्चे, 9 में x से 9 में गुना होगा 6x में, तो 9 छक्का 54x हो गया। 9 में गुना होगा -5 बाई से, तो 9 पचे
45 हो गया, और 9 में गुना होगा -3 से, तो 9 तिया 27 -27, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ घटाना है, तो घटाने में जानते हैं सबका चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। तो 45 बाई माइनस में और ये 45 बाई प्लस में, इससे ये हो गया कैंसिल। अब आगे की ओर चलेंगे। 55x में से 54x घटा तो 1x बचा, बराबर के उस तरफ चलते हैं। ये 20 है माइनस में और 27 है प्लस में, तो 27 में से 20 घटा तो प्लस में 7 बचा, प्लस लिखा नहीं जाता है, x का वैल्यू निकल गया बच्चे, x का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब किसका मान निकल गया, अंश का मान निकल गया। अब यही x का मान कोई समीकरण में रख देते हैं, तो रखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, x का मान किस में रखा जा रहा है बच्चे, तो समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं। अब समीकरण फर्स्ट वाले को लिखेंगे, देख लेंगे यहाँ पे यही है समीकरण फर्स्ट, फर्स्ट वाले को लिखते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 लिख दिया गया बच्चे। और जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू देंगे कितना, 7, यहाँ पे देख लेंगे 7x आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 7 माइनस 9y इक्वल टू -4। 11 में 7 से गुना होगी, 77 माइनस 9y बराबर -4। अब क्या करेंगे, इस 77 को ले जाएंगे बराबर के उस तरफ, 9y बराबर -4 जा रहा है, 77 इधर प्लस में है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। -9y बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड इसलिए होंगे क्योंकि 4 भी माइनस में है और 77 भी माइनस में है, तो दोनों जुटेंगे, किंतु जुट करके दोनों माइनस में ही रहेंगे क्योंकि माइनस वाले जुट रहे हैं। तो -4 और -77 दोनों जुट गया और जुट करके हो गया 81 हुआ, लेकिन किस में होगा, तो ये होगा माइनस में हो गया। इस प्रकार से देख लेंगे बच्चे। अब माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और 9 से 81 कट गया, 9 81, तो बाई का मान निकल गया 9, बाई का मान निकल जाना बच्चे, इसका मतलब किसका मान निकल जाना, हर का मान निकल जाना। लेकिन हम लोग को अंश और हर के निकाल लिए, लेकिन हम लोग को निकालना है भिन्न, ज्ञात करना है भिन्न। तो आओ अब हम लोग भिन्न लिखते हैं, यहाँ पे भिन्न निकालना है। तो भिन्न को हम लोग क्या माने हैं बच्चे, यहाँ पे गौर करेंगे, भिन्न को माने हैं x बटा वाई, भिन्न को माना गया है x बटा वाई। अब देखेंगे x का हम लोग मान निकाला गया है, x का 7, तो x का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ 7, और y का वैल्यू निकाला गया है 9, तो यहाँ y का वैल्यू पुट कर दिए 9। तो भिन्न की प्राप्ति हो गई कितना, 7/9 यानी कि 7/9, यही हो गया तुम्हारा आंसर। इस प्रकार से बच्चे तीसरा के 5वां मैथ को इस प्रकार से सरलता पूर्वक हल कर दिया गया। तो प्यारे बच्चे एकदम जान लें, ये जो मैथ बताया जा रहा है इसको एकदम लिख करके अच्छी तरीका से समझ करके पुनः घर पे प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा, है ना। और अभ्यास करने पर ये सब मैथ एकदम सरल लगने लगेगा और तुम भी फराटेदार बहुत कम समय में मैथ बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है बच्चे, आज का वीडियो बस इसी समय तक, धन्यवाद।